देखो भैया, आप जिस देश में काम कर रहे हैं, यहाँ अभी भी 2 ही 3% घरों में कार है। अभी भी हमारे घर में कार एक सपने की तरह होता है। अच्छा घर एक सपने की तरह घर है, लेकिन घर में अच्छे फर्नीचर नहीं। मानिए इस बात को। और देखिए, घर की जो महिलाएं होती है उनको अच्छा घर बहुत अच्छा लगता है। पुरुष तो थोड़े नालायक भी होते हैं, गाड़ी घोड़े नहीं मजे में रहते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनको घर से बड़ा लगा होता है। अच्छा जब भी सोने जाइए तो आप YouTube के बहुत अच्छे घरों की वीडियो है, एक अच्छे घर का वीडियो जरूर देख के सोइए। और वो अंतिम काम होना चाहिए रात का, उसके बाद फिर कोई काम मत कीजिएगा, सो जाइए। और जब भी उस घर को देखिएगा तो ऐसे देखिएगा कि ये घर आपकी होगी। राइट, एक दिन राइट आप इस घर को ले रहे हैं, लेंगे मतलब जैसे कोई भी रात को। कभी और बात हम लोग करेंगे कि माइंड में कितनी पावर है और कैसे माइंड के पावर से आप हर चीज दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। कभी और किसी और ट्रेनिंग सेशन में हम लोग बात करेंगे। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना कीजिएगा जरूर। बाकी 1 लाख के सपने पे आते हैं, टाइम नहीं हमारे पास। तैयार है? यस। 1 लाख करना है? यस। पहले तो एक मिशन बना लीजिए कि मिशन 1 लाख। मिशन 1 लाख दिमाग में ठूस के जाइए आज कि 2022 खत्म होने से पहले ये जो टीम सुप्रीम है उसको कितने लोगों तक हमें पहुंचा देना है? 1 लाख जिंदा लोग। 1 लाख जिंदा लोग। आईडी नहीं, लोग चाहिए, सर चाहिए, सर हेड्स। 1 लाख लोग तैयार है करने के लिए? बताऊं कैसे होगा? बताऊं कैसे होगा? अच्छा, आपको इस काम से प्यार है? आपको ये काम अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैं बिहार में था, वहां पे कई वीसी पकड़े गए। वीसी मतलब वाइस चांसलर होता है। वाइस चांसलर के घर पे छापा पड़ा और 2-2 करोड़ रुपए निकले उसके घर से। और आपको पता है वाइस चांसलर कौन होता है? एक यूनिवर्सिटी का सर्वेसर्वा, एक विश्वविद्यालय का सर्वेसर्वा, एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर। 2 करोड़ रुपए उसके घर से घूस के पैसे निकलते हैं और तब जाके ये लगता है कि यार ठीक है, हम तो प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा रहे, तुम तो जमीन बेच के पैसा कमा रहे। भाई जब कोई सीएम, जब कोई सरकारी इंजीनियर, जब कोई दरोगा पकड़ा जाता है और उसकी कमाई करोड़ों अरबों में निकलती है और सारी घूस की कमाई, और जब ऐसे लोग सरकारी दफ्तरों के ऑफिसर लोग आपसे बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। बिल्कुल सही, क्योंकि तुम जमीर बेच सकते हो। बिल्कुल सही, क्योंकि तुम पैसा कमाने के लिए जमीर बेचते हो। हम पैसा कमाने के लिए जमीर नहीं बेचते, प्रोडक्ट बेचते। हम तुमसे लाख गुना बेहतर हैं, लाख गुना। और अगर खेल पैसों का नहीं होता तो फिर किस बात के लिए आप मुझे बताइए करप्शन होता? एक वीसी जैसा इंसान अपने आप को करप्ट क्यों बोलेगा? क्यों चाहेगा मुझ पे करप्ट का ठप्पा लगे? अरे साला, पैसा ही तो चाहिए था ना तुमको, और क्या? तुम क्या करप्ट होने का ठप्पा लगवाना चाहते थे? एक पुलिस, एक एसपी, एक डीएसपी, एक डीएम जो पकड़े जाते हैं और बहुत नहीं पकड़े जाते, तो तुम पैसा क्यों लेते हो? क्योंकि तुम्हें और पैसा चाहिए। अरे और पैसों के लिए तुम गलत काम करो तो तुम सही, और हम सही काम करें तो हम गलत। वाह, क्या बात है भाई। आप बैठाइए मेरे साथ, हम प्रमाणित करते हैं इस देश को। और इस देश के जो स्विस बैंक में पैसे सड़ रहे हैं, वो क्या नेटवर्करों के लूटे हुए पैसे? भैया, वो तो पढ़े लिखे लोगों ने लूटे हैं ना। और वही पढ़े लिखे लोग जिनको आपने तैयार किया है। आप कैसा विश्वविद्यालय बनाते हैं? 4 साल तक बच्चा पढ़ता है और जो बच्चा आज तक दारू पीना नहीं जानता था वो जाके इंजीनियरिंग में दारू पीना सीखता है। और आप कहते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ कोई आता है तो कल तक दारू भी पीता था, पास से छोड़ देता है। अरे क्या टीचर, सरकारी टीचर ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कितने सरकारी लोग ईमानदारी से काम करते हैं, कितने नेता मंत्री सही है भाई। आप हम पे नजर डालने से पहले अपने गिरावान में झांक के देखिए, हम आपसे 100 गुना शुद्ध, विशुद्ध, पवित्र है भाई। मेहनत से कमाते भाई, मेहनत करते हैं, कोई स्कीम से नहीं कमा रहे, प्रोडक्ट बेचते हैं, जाके समझाते हैं लोगों को। बिजनेस करने का मिडिल क्लास का जिगरा नहीं होता। करती है मिडिल क्लास पैसा लगाने से, पैसे है लेकिन डर है उसको, क्योंकि आज
आज तक उसको बिजनेस किसी ने सिखाया नहीं, मालिक बनने का किसी ने सपना नहीं दिया, नौकर बनने की पढ़ाई दी, खानदानी नौकर ऐसा लेकर, तो उनको डर है, पैसा है 10,000, पैसा है 20,000, पर डर है। अब वो डर निकालते हैं, उनको तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग डालते हैं, एजुकेशन डालते हैं और तब पैसा कमाते हैं। क्या आसान काम कर रहे हैं भैया? हम बड़ा काम कर रहे हैं। आप गर्व होना चाहिए आपको, स्वाभिमान के साथ कीजिए। इस देश के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी के देश में जब 70 करोड़ युवा होते हैं और जब बीटेक और पीएचडी करके चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, तब आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि आप युवाओं को स्वावलंबन सिखा रहे हैं, आप उन्हें ऑन्टरप्रेन्योर बना रहे हैं, आप उन्हें आगे लेकर जा रहे हैं। बोलने में मत जाइए, इस काम को समझना इतना भी आसान नहीं है। अच्छे एमबीए और बीटेक वाले नहीं समझ पाते, और समझता वही है जिससे ऊपर वाले की कृपा है, वही समझ पाता, सब नहीं समझ पाते। बोल लीजिए, अब कैसे पहुंचेंगे 1 लाख की तारीख बोलिए। 5 मिनट और लूंगा, ले सकता ना 5 मिनट? तैयार है ना? यस। काम करना है ना? यस। छोड़ना तो नहीं है ना? नो। अरे छोड़ के मैं शहीद मत होइए। और मैं कह रहा हूँ नेटवर्कर को कोई कोविड कोई कोरोना नहीं मारता, जिंदा रहिए और दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखिए। सब बीमारी दिमाग से शुरू होती है, स्ट्रेस से, चिंता, फिक्र, स्ट्रेस। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम ही है, क्यों नहीं होगा? कई लोग मेरा काम नहीं चल रहा, तू चल रहा है कि नहीं? गरीब होगा, काम तो निर्जीव है, कैसे चले? या तो इंसान चलता है या तो इंसान रुकता है, काम चलता रुकता नहीं। काम रुक गया, तू नहीं चल रहा। कुछ महीने तो तेरा दिमाग सही नहीं है, ऑफिस बोल रहा है तू, तेरे दिमाग में ट्रेडिंग चल रहा है, क्रिप्टो घुस गया है, सही है गलत? ऐसे नहीं होता बिजनेस। एक धंधा करो पहले, 3-4 साल ठोको, 5 साल में ये बोलो इधर, फिर जो करना है करो। मतलब पैसों से स्कूल खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, होटल खोलो, तुम्हें जो करना है। बट एक धंधे में पहले पारंगत होइए, सारा फोकस सारी एनर्जी डाल दीजिए धंधे। देखिए कैसे नहीं बढ़ता धंधा। देखिए अगर हमें 1 लाख लोगों तक ज्यादा है, सुन लीजिए, 1 लाख लोग या 300 लोग बैठे पे मान के चलता हूं, कितने लोग हैं? पहली चीज, घर में जीबी है, सारे टॉप लीडर्स भी हैं। पहली बात, कंसिस्टेंसी रखिए। एक ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, एक इवेंट से कुछ नहीं होता। 12 इवेंट 2022 से करने का काम, हर महीने 30 दिन में एक इवेंट ठोकेंगे। बनाइए अपने माइंड, आप तैयार हैं? यस। हर 30 दिन में एक इवेंट करेंगे। आप समझिए, टारगेट हमारे ये कि 30 दिनों के अंदर 10 लोगों को इस दुनिया में आपको लेकर आना है। कितने लोगों को? 10। 30 दिनों में 10 सवारी को मार दिया, 10 लोगों को आपको लेकर आना है इस दुनिया में। तैयार है? हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताइए। असंभव तो नहीं है? थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट असंभव तो नहीं है ना? नहीं। संभव है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि नामुमकिन है? मुमकिन तो है। 10 का टारगेट बनाइए, 2-3 से कुछ भी नहीं होता। अगर 10 लोगों की दुनिया में लेकर नहीं आ सकते तो क्या मोहब्बत आपको दुनिया से? हमारी अपनी एक दुनिया है, सावधान एक्सेस की, एक अलग दुनिया है। इस दुनिया में अगर एक इंसान की कार निकलती है ना तो लाख लोग नाचते हैं, हजारों लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, या नहीं? यार जलन नहीं है। तो 10 जनवरी का प्रण लीजिए कि जनवरी में मैं 10 लोगों को इस इंडस्ट्री में लेके आऊंगा। कितने लोग ये कमिटमेंट करते हैं? यस। लेके आऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं। सच बता रहा हूँ, गलती से भी लड़कियों का दिमाग घूम गया ना, दुनिया घुमा देंगी बाबू ये डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, लड़के 5 साल में बोलते, लड़का 1 साल में बराबर करके आगे निकल जाएंगे। ये दम जो है लड़कियों में, राइडिंग बात जाएंगे। अगर लग गया है कि करना है, अगर इनको चढ़ गया कि करना जो है भैया, और इधर से ही करना है। अच्छा, इनका अधिक डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता। 10 जनवरी हम लोग कर सकते हैं। यानी अगर 1 महीने के बाद हम लोग इवेंट करें तो क्या यहाँ 3000 लोग आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो देखिए, एक बात जान जाइए, ये जो 5-10 हजार में धंधा शुरू होता है, मैं आपको बताऊं, एक बच्चा पैदा होता है ना, उसके पैदाइश में भी 10 हजार से अधिक लगता है। आप पूछिए माँ बाप से,
आगे तो किसी हॉस्पिटल में जाइए। और 2 तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, सुनिए, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सिजेरियन। और अगर नॉर्मल होगा तो भी 18-20 हजार, और अगर ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा तो सुनिए 40 से 60 हजार। बता दीजिए। और अगर नालायक इंसान भी मरेगा तो उसके मरने में भी पैसा लगता है। फिर सुनिए, मेरा आपके शमशान घाट से कोई सेटिंग नहीं, आप शमशान घाट में जाइए और पूछिए एक इंसान मर गया है, आगे भेजना है कितना। आप इतने डरते हैं ना कि 10,000 किसी का लगना है कि ना लगना है, क्या बोलेगा, हार गया तो ये घंटा पैदा हुआ है तो भी 10,000 लगा है, और जिस दिन नालायक मरेगा उस दिन भी 10,000 का खर्च होगा। तो क्या सफल होना फ्री का होना चाहिए? यहाँ पैदा होना फ्री नहीं है, मरना फ्री नहीं है, वहां सफल होना फ्री का होगा? नो। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, उनको बोलिए ये सब बात। मेरा एक दोस्त था, इंजीनियरिंग कर रहा था, करता था, पैसे नहीं देता था, लेके गए शमशान घाट में। फॉलो अप अप्लाई करेगा, शमशान घाट में फॉलो अप होगा, सीधे ले जाइए, किसी अपॉइंट नहीं रखते, पकड़िए और ले जाइए। मेरे यहाँ केलम मॉल है पटना से, अगर कोई है तो जानता है, और केलम मॉल जाइए ना ऑटो से, हम लोग ऑटो था, कुछ था नहीं हमारे पास, तो बीच में आ जाता है बांस घाट, वो शमशान घाट, तो बीच में ऑटो रुकवा दिए हम। यार करो, खतरनाक ही मिलेगा जब मिलेगा, जिद्दी मिलेगा, बहुत बहुत। हरियाणा को भी मैं वही मानता हूँ, हरियाणा के लोग बहुत जिद्दी होते हैं। शहर का लोग थोड़ा सा कोमल होता है, अरे टेंशन नहीं ले सकता, आराम से, अरे नौकरी से क्या जा रहा है, क्या है इतना। शहर के लोग उतने हार्ड नहीं होते, गांव के लोग हार्ड होते, वो पागल होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ऑटो रुकवाया बांस घाट के बाद, वो बोला कि मॉल तो आगे है, मेन मॉल किधर है? मेरे अपने दोस्त भी मुझसे गलत बात करते थे, अपने दोस्तों में भी आता था कि जब मैं कहीं आ जाता था तो लोग बोलते थे शशि सर, हमारा दोस्त 11-12 मैं इतना सही रहा, अगर इधर उधर का भी बात कर रहे हैं ना, गाली बोलो, हम ऐसे ही डरते थे। देखिए जो बच्चे हैं ना, उनको पढ़ना भी चाहिए, 2 घंटे रात में पढ़िए। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे मत सो जाइए, 2 घंटे किताब पढ़िए। आप लोग जो स्टूडेंट हैं और अगर 2 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, आप पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पाप कर रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ते आप? मन को पाप को पढ़ने से रात को पढ़िए। मैं 12 घंटे की नौकरी करता था और रात में 10 से 3 पढ़ता था। 10 से कितने घंटे हुए? 5। और 7 बजे चला जाता था कोचिंग में क्लास करने के लिए। तो कितने घंटे सोया मैं? 4। 3 साल तक 4 घंटे सोया। फ्री का काम है, अभी चाहिए लोगों को, दिक्कत यही है। कोई शॉर्टकट बता दो, मेहनत ना करना पड़े। फ्री तो तुम फ्री का कामयाब होगे तो क्या तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी? क्या तुम लीडर बन जाओगे? लीडर लड़ने से बनता इंसान। लड़ो, मेहनत से मत, आगे मेहनत कीजिए, सोइए मत, कम सोइए, मरेंगे नहीं आप। मेहनत में विश्वास रखिए। हम आर्मी, मेरे पिताजी आर्मी में रहे, हमें 2 ही चीज विरासत से मिली। एक ईमानदारी, उन्होंने कहा ईमानदारी से काम करना जब भी करना, और दूसरा उन्होंने कहा कि मेहनत से कभी मत भागना बेटा। 2 ही चीज हमें विरासत से मिली, कुछ नहीं मिला, हमें 2 ही चीज मिली। हमें सिखाया गया मेहनत और ईमानदारी, बस। ताकि मेहनत करना, ईटा भी ढोना तो मन से ढोना। हमें ये सिखाया गया कि भागना मत काम से, काम करना बेटा। तो हम अपने कोचिंग में झाड़ू भी लगा देते थे जिसमें पढ़ाते थे, कि अगर नहीं आया झाड़ू तो हम झाड़ू मार देते कि मेरी कोचिंग। काम से मोहब्बत करो यार, काम से मोहब्बत करो, ये काम आपको आगे लेके जाए। काम से भागो मत, बल्कि अपलाइन को परेशान कर दो। अपलाइन को लगे यार क्या लड़का मिला है, क्या क्या एसोसिएट मिल गए, मजा आ रहा है यार काम करने में। उसको भेजा मेरे संस्थान का टीजा, पता कर एक इंसान पर गया, आगे ले जाने कितना, उधर से लौट के आया कि पैसा ले ले। डर है, लोग डरे हुए हैं, डरपोक आवाम है हमारी। मानिए इस बात, डर मारिए उनका। पैदा हो गया 20,000 लेके चल गए, हम मरोगे भी तो तुम ले ही जा रहे हो। नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं आ गया। और जिसको प्लान दे दीजिए
उसका आधार कार्ड का फोटो स्टेट रखिए। आधार कार्ड में परमानेंट नंबर होता है, एड्रेस होता है परमानेंट। अरे आज नहीं जुड़ेगा तो उसका खानदान जब तक नहीं जुड़ता है तब तक फॉलोअप होगा, जब तक तुम जुड़ ना जाओ। प्लान दिखाया है, मजाक नहीं किया है, प्लान है। क्या हम लोग फरवरी में इस टीम के साथ, बाकी लोग नहीं सर, बाकी लीडर नहीं, बाकी ग्रुप नहीं, आपकी जो यहाँ टीम बैठी, क्या हम लोग 3000 लोगों तक की गैदरिंग कर सकते हैं? यस। 3000 की नहीं तो क्या 1500 की? यस। यही लीडरशिप नहीं देखें, मजाक में मत लीजिए ट्रेनिंग। जो मैंने आपसे पूछा ना 1500 नहीं है 1500, और आपने हाँ बोला, यही मैं आपको बोलना चाहिए था कि नहीं सर, कसम तो खाई थी नहीं करे, भले नहीं होगा। हनुमान जी को बोला कि आके जाइए संजीवनी बूटी लाइए, हनुमान जी बोले कि बेसिक ट्रेनिंग आपने दी है कि कैसे पहचानना है, क्या करना है, तो पता है कि नहीं, यही सब काम दे रहे हैं। हम ना पर्वत देखे कुछ बता देते, फोटो दिखाते थे तो सेल्फी होती कुछ, अब कैसे पहचानेंगे संजीवनी बूटी? कुछ बोले हो, बोले कि लेके आना है संजीवनी बूटी, लक्ष्मण मर रहा है, वो निकल रहा है, उन्हें खुद ही ना समझ में आ रहा कि संजीवनी बूटी क्या है, तो खुद ही नहीं लेके आता। एक कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहाड़ी ले चलो। ऐसा ही होता है नेटवर्कर भैया। अरे 10 लोग गांव उठा के ले चलो कि कुछ बड़ा हो रहा, सत्संग हो रहा, आ जाओ। 10 लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हमने क्या आगाज किया नए साल का? 2 जनवरी आपका भी बर्बाद हुआ और मेरा भी बर्बाद हुआ हो। तो पैसा लेता है। लेकिन देखिए, मैं कहीं भी जब ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं दिल से जुड़ता हूँ सीट के साथ। मैं आपको सच बताऊँ, आपको ये घटना बता रहा हूँ। 2020 में जब लॉकडाउन लगा, एक टीम को मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो 4 लोग थे। आज उस टीम की आईडी 1 लाख से अधिक है। 19 लोगों ने एक चार लोग थे, लेकिन मैंने कुछ कसम खिलवाई थी कि आप कंपनी से पैसा नहीं लेंगे, आप ये नहीं लेंगे, आप वो नहीं लेंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपको जगवार बेचना पड़े बेच देंगे, आपको ऑडी बेचना पड़े बेच देंगे। 4 लोग थे, उनके पास 5 इंसान नहीं थे। और मैंने जिम्मेवारी ली मेंटरशिप को। बहुत जल्दी इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पे उनका आएगा इंटरव्यू। 19 महीने में 1 लाख। यहाँ 300 योद्धा बैठे हुए हैं, राइट? यहाँ 300 अब योद्धा कर सकते कि नहीं कर सकते लोग? पॉसिबल है ना? लेकिन मैं जुड़ता हूँ तो दिल से जुड़ता हूँ। मैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कोई काम नहीं करता जिंदगी। मैं आपको आगे देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि दिसंबर 2022 में जब हम लोग बैठे तो सच में 1 लाख से अधिक लोग बैठे और हम लोग नहीं बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हो, बहुत बड़ा महोत्सव कर रहे हो। कोई शब्द नहीं कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, मैनेजमेंट पे, अपलाइन पे, डाउनलाइन पे, खुद पे, ऊपर वाले पे शक मत कीजिए। शक सबसे बड़ी बीमारी। इस कोविड का तो इलाज है शक मत कीजिए। 10 तक पहुंच सकते हम लोग। आप मुझे अपने 10 लोग फरवरी में दीजिए, उनसे 100 लोग कैसे होंगे ये मैं आपको दूंगा। आप मुझे 10 दीजिए, उनका 10-10 कैसे करवाना है ये मैं सल्टूंगा उनसे। आप मुझे 10 दीजिए, मैं आप